हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में जावा के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो डेटा टाइप्स तो आपने समझ ही लिए होंगे। तो अब हम यहाँ पे जावा की वर्चुअल मशीन यानी कि जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जेवीएम होती क्या है और जेवीएम का काम क्या होता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। तो अगर आप जावा वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यानी कि ऊप्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो होती है जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बेस मानकर उस पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को परफॉर्म करने का काम करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग में हम चेंज कर देते हैं। लाइक उसमें प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उन पे एप्लीकेशंस बनाते हैं, उन पे वेबसाइट्स बनाते हैं। लाइक किसी भी स्कूल का, किसी भी कॉलेज का जो भी ईआरपी का जो सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके रोल नंबर के हिसाब से आपका सारा डाटा स्टोर होता है, वो सब हम प्रोग्रामिंग के बेस पे ही करते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग हम जावा प्रोग्रामिंग या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से बनाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बट जनरली जावा इज़ द बेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जावा वर्चुअल मशीन पे। तो जावा वर्चुअल मशीन से आपको ये लगता होगा कि ये किसी टाइप की कोई मशीन है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता। जावा वर्चुअल मशीन कोई मशीन नहीं है, ये बस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारा जो कोड है वो इंटरप्रेट किया जाता है। तो आप इसकी वर्किंग के बारे में, अब हम इसके पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से ये है कि द जेवीएम प्लेज द मेन रोल टू मेकिंग द जावा पोर्टेबल। यानी कि जो जावा वर्चुअल मशीन है उसकी हेल्प से जो हमारा जावा होती है वो ज़्यादा पोर्टेबल हो जाती है। क्योंकि आपने जैसा कि पढ़ा होगा कि जो हमारा पहले बाइट कोड में चेंज होता है, फिर वो बाइट कोड इंटरप्रेट होके हमको फाइनली एक कोड प्रोवाइड करता है जो कि हमारा जावा प्रोग्राम में होता है। तो ये जो होता है ना, इट प्रोवाइड्स द लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म and operating system. The JVM is central to Java's independent of whatever hardware is used. तो जैसा कि अभी आपको इससे समझ नहीं आया होगा, तो इसके लिए चलो हम एक डायग्राम पे चलते हैं। तो चलिए हम डायग्राम में देखते हैं कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम का मशीन कोड में चेंज होने का प्रोसीजर क्या होता है। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है जनरली हमारा सी और सी प्लस प्लस के अंदर हमारा कंपाइल होके हमको आउटपुट प्रोवाइड कर देता था मशीन कोड में। लेकिन यहाँ पे जावा का तो अलग ही रोल है। जावा में कंपाइलेशन भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है, यानी कंपाइल भी होती है और इंटरप्रेट भी होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, अपन उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फिर वो प्रोग्राम कंपाइल हो जाने के बाद हमको एक बाइट कोड देते हैं जिसको हम डॉट क्लास बोलते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा बाइट कोड होता है वो हमारा जेवीएम के अंदर जेवीएम की हेल्प से इंटरप्रेट होता है और जेवीएम की हेल्प से इंटरप्रेट होने के बाद हमको मशीन कोड दे देते हैं। जो हमारा बाइट कोड होता है, ये बाइट कोड हमारा जनरली पूरी तरीक़ा से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने इसको किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया हो, अब हम इसको किसी भी मशीन में जो जिस टाइप का भी हमारा जेवीएम है हम उसमें चला सकते हैं। लाइक अगर हमने उसे विंडोज़ में बनाया तो हम उसको लाइनक्स में चला सकते हैं, मैक ओएस में चला सकते हैं, किसी में भी चला सकते हैं, और वो हमारा जो मशीन कोड है वो हमें उस डिस्प्ले पे अलॉट कर देगा। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपने सबसे पहले क्या प्रोग्राम था, प्रोग्राम को उसमें कंपाइल किया, फिर कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड यानी कि डॉट क्लास एक्सटेंशन में बन गया, वो जेवीएम के अंदर गया और जेवीएम के अंदर वो इंटरप्रेट होके उसने हमको मशीन कोड दे दिया। तो यही हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है जावा वर्चुअल मशीन का, कि कैसे एक प्रोग्राम हमें मशीन कोड में यानी कि हमारे डिस्प्ले पे दिखता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिस पे हम अपनी प्रोग्रामिंग या जो भी हमारा लैपटॉप होता है, जो भी हमारे उसमें इंस्टॉल्ड होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जावा प्रोग्राम होता है वो हमारा मशीन इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा 300 करोड़ डिवाइसेस पे ये रन कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारा जावा प्रोग्राम है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले, ये बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकता है जिस पे हम रन करना चाहें। यही फ़ायदे होते हैं हमारे जावा के, इसीलिए जावा की डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में। तो यही हमारा जावा वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट था।
जो भी हमने अभी तक पढ़ा था, जैसे कि आपने एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम था, आपने उसको कंपाइल किया, फिर वो बाइट कोड यानी डॉट क्लास में चेंज हुआ, फिर वो जेवीएम के अंदर वो इंटरप्रेट होकर हमको मशीन कोड दे दिया, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी के हिसाब से हमको कोड प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो कंसेप्ट था, जो हमारा जावा वर्चुअल मशीन का था, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, हम उसमें नोट्स डाल देंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।